हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। तो 10th क्लास में हम जो है चैप्टर नंबर 1 साइंस में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। ठीक है, तो फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए मैंने और इसमें साइंस में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले, वीडियो को देखने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए आगे फिर न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स रिसीव द फूड। ठीक है, या फिर द इनटेकिंग ऑफ फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन को हम ये भी बोल सकते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स रिसीव द फूड, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देखो फूड में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेनली अपन 6 जो न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स एंड वाटर। दीज आर द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं बेसिकली यही न्यूट्रिएंट्स हैं अपने। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड वाटर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेनली किन में प्रेजेंट रहता है, ग्रेन्स या कल्स में जो है ये प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा प्रोटीन जो है वो पल्सेस वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादा मिलेगा आपको ये। और विटामिन जो है वो कहाँ मिलते हैं हमें, विटामिन जो है फ्रूट्स, विटामिन और मिनरल्स दोनों कहाँ मिलते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें ये मिल जाएंगे। फिर है फैट्स जो है वो ऑयली जो फूड्स होते हैं, ठीक है, उनमें हमें मिल जाता है ये, जैसे घी वगैरह हो गया, तेल वगैरह हो गया, उनमें हमें जो है ये मिल जाती हैं चीज़ें। ऑयल और घी में मिल जाएगा ये। वाटर आपको पता ही है। तो ये न्यूट्रिएंट्स है और इनमें भी जो है हम इनको डिफाइन करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। माइक्रो का मतलब हो गया जो हमें कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये कम क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, माइक्रो बोलते हैं। और बाकी ये तीनों जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को, इसलिए इनको हम बोलते हैं क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो देखिए तो माइक्रो और मैक्रो में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड व्हाट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और कम क्वांटिटी में जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे विटामिन, मिनरल एंड वाटर आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये होते हैं विटामिन, मिनरल और वाटर, हम बोलते हैं इनको क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब देखो मेल न्यूट्रिशन क्या होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बार बार कि व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन, व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट। मतलब अगर कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा भी हो गया या फिर कोई न्यूट्रिएंट कम हो गया फूड में, तो अगर हम रेगुलरली उसका यूज़ करते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन फूड आइटम, इट इज़ कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। अगर अपन फूड ले रहे हैं और बहुत लंबे समय तक हम जो हैं, बहुत लंबे टाइम तक अगर एक न्यूट्रिएंट की शॉर्टेज वाला फूड अपन गेन करते जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हम जो है ऐसा फूड लेते जा रहे हैं जैसे जिनमें फैट नहीं है या फिर जिनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और रेगुलरली हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं, रेगुलरली हम उस फूड को यूज़ करते जा रहे हैं, गेन करते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा होगा कि कुछ डिजीज़ जो है हमारी बॉडी में अकर हो जाएंगी, कुछ डिजीज़ उत्पन्न हो जाएंगी, कुछ डिजीज़ अकर हो जाएंगी। उन डिजीज़ को या फिर उस फूड को अपन बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन। द एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ एनी
न्यूट्रिएंट इन द फूड, ठीक है। फूड में अगर शॉर्टेज या फिर ज़्यादा भी हो रहा है कुछ, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, मेल न्यूट्रिशन। बिल्कुल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जब हेल्दी जो लाइफ होती है उसके लिए एक बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड डाइट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट जिसमें प्रॉपर तरीके से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे प्रेजेंट हो, उनको उसको बोलते हैं अपन बैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट हो जाएगी जिसमें अगर वन और मोर देन न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें क्या हो जाए, और उसकी कमी हो जाए, या तो शॉर्टेज हो जाए या फिर एक्सेस हो जाए, ठीक है। तो शॉर्टेज यानी कमी, और एक्सेस मतलब अगर ज़्यादा हो रहे तो भी जो है वो मेल न्यूट्रिशन में आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार आप रिवाइज करें, ठीक है। ओके, तो मेल न्यूट्रिशन क्या होता है कि शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, ठीक है। फिर देखो इसमें आता है बच्चे, हम पढ़ेंगे विटामिन मेल न्यूट्रिशन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, विटामिन मेल न्यूट्रिशन, यानी कुछ विटामिन दे रखे हैं हमारी बुक में, तो उनकी वो उनका केमिकल नेम क्या होता है, उनकी शॉर्टेज से कौन से जो है डिजीज अकर हो जाती हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो विटामिन मेल न्यूट्रिशन में सबसे पहला जो है वो है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए जो है वो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, सॉरी उसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल। क्या होता है, रेटिनोल, ठीक है। तो विटामिन ए जो है उसका केमिकल नेम होता है रेटिनोल। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है उसका केमिकल नेम होता है रेटिनोल, ठीक है। विटामिन ए, रेटिनोल, इसकी शॉर्टेज से जो है, ये सारे शॉर्टेज की विटामिन की शॉर्टेज से होने वाली डिसीज है, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है इसकी शॉर्टेज से एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। यानी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी थोड़ा थोड़ा अंधेरा जो होता है उसमें आपको दिखना, बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। यानी पुअर विजन और लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना है कि डार्कनेस में तो सर वैसे भी नहीं दिखता, तो डार्कनेस का मतलब हो गया बिल्कुल आपको अंधेरे में थोड़ा भी नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसा है। तो पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। फिर है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जो है इसका केमिकल नेम होता है थायमिन। क्या होता है, थायमिन। और इसकी शॉर्टेज से जो है बेरी बेरी डिजीज अकर हो जाती हैं, बेरी बेरी डिजीज हो जाती हैं, और इसके सिम्टम्स होते हैं वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। ओके, तो वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। मसल्स बिल्कुल वीक हो जाती हैं, एनर्जी जो है नहीं रहती मसल्स में, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती वर्क करने के लिए। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं बेरी बेरी के। फिर है विटामिन बी2। विटामिन बी2 जो है इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। एंड डिजीज जो है इसकी शॉर्टेज से वो हो जाती है राइबोफ्लेविनोसिस। क्या हो जाता है, राइबोफ्लेविनोसिस। इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, स्किन रैप्चर ऑफ माउथ साइड एंड लिप्स। जो माउथ और जो लिप्स हैं उसकी स्किन जो है वो क्या हो जाती है, फटने लगती है। रैप्चर का मतलब हो गया फटने लग जाती है, ठीक है। होठों की जो स्किन है वो क्या हो जाती है, फटने लगती है। राइबोफ्लेविन, एक राइबोफ्लेविनोसिस जो डिजीज होती है उसमें, ठीक है। विटामिन बी3। विटामिन बी3 जो है इसका केमिकल नेम होता है नियासिन। क्या होता है बच्चे, नियासिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो देखो विटामिन बी3, विटामिन बी3 क्या होता है, नियासिन। क्या होता है बच्चे, नियासिन होता है। और विटामिन बी3 जो है इसका केमिकल नेम नियासिन हो गया। और डिजीज इसकी शॉर्टेज से कौन सी अकर हो जाती हैं, इसकी शॉर्टेज से जो है पेलेग्रा डिजीज अकर हो जाती हैं। पेलेग्रा क्या होता है, टंग इन्फ्लेमेशन, यानी जो जीभ है उस पर पपड़ियाँ बनने लगती हैं और रसेज जो है दाने दाने निकल आते हैं। इसके अलावा स्किन पे भी जो है पपड़ियाँ बनने लग जाती है। ये सारे सिम्टम्स हैं किसके, पेलेग्रा के, ठीक है बच्चे। तो विटामिन बी3 नियासिन केमिकल नेम हो गया, पेलेग्रा इसकी कमी से, इसकी शॉर्टेज से एक डिजीज अकर हो जाती है पेलेग्रा। और टंग इन्फ्लेमेशन इसका एक सिम्टम है। फिर उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विटामिन सी। विटामिन सी बार बार पूछा जाता है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है बच्चे, दिमाग में बिल्कुल याद रखना है कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी शॉर्टेज से कौन सी डिजीज अकर हो जाती है, स्कर्वी। कौन सी डिजीज, स्कर्वी डिजीज अकर हो जाती हैं। और इसके सिम्टम्स होते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, यानी मसूड़ों से खून आने लगते हैं। और रसेज ऑन स्किन, स्किन के ऊपर क्या आ जाते हैं, दाने दाने, रेड रेड दाने जो हैं वो निकल आते हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं किसके, विटामिन सी, सॉरी स्कर्वी के। किसके सिम्टम्स हैं, स्कर्वी के। और किसकी कमी से होती है, विटामिन सी, ठीक है। किसकी शॉर्टेज से अकर हो जाती है ये डिजीज, विटामिन सी, ठीक है बेटे। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन डी जो है इसका
केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है बच्चे? कैल्सीफेरोल। ठीक है, इसके अलावा कैल्सीफेरोल हो गया, और इसकी शॉर्टेज से जो है डिजीज अकर हो जाती है रिकेट्स। कौन सी होती है? रिकेट्स। और रिकेट्स जो है उसके सिम्टम्स होते हैं बेंडिंग ऑफ बोन्स ऑफ लेग। लेग की जो बोन्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं, और नीज जो हैं, घुटने होते हैं, उनका बीच का गैप जो है कम हो जाता है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं किसके? रिकेट्स के। ठीक है, किसके होते हैं? रिकेट्स के। किसकी शॉर्टेज से होता है? विटामिन डी, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। इसके अलावा और भी विटामिन होते हैं, लेकिन अपनी बुक में यही दे रखे हैं। इसके अलावा विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल। ठीक है, और ये सारी जो हैं इसकी और भी हैं। इसके अलावा विटामिन के है, जिसकी कमी से क्या हो जाता है? इसके शॉर्टेज से हेमरेज एक बीमारी हो जाती है विटामिन के की वजह से। ठीक है, ये सारे और भी विटामिन हैं, मैं आपको कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करवाऊंगा आपको। ठीक है, अभी बाकी ये ही अपनी बुक में दे रखे हैं 10th में, और बाकी इंपॉर्टेंट बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, तो जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट बनती है ये क्लास। एक बार स्क्रीनशॉट ले आप इसका ज़रूर। ठीक है, और इनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर दें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है 10th में भी। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा, 12th में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ये क्लासें, तो ज़रूर देखें इनको एक बार आप। और चैनल को एक बार, आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और शेयर कर दें इस वीडियो को। ठीक है, अब बाकी हम जो हैं प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।